नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया का इंडिया और चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और चाइना के लिए हमेशा से ही हिमालय एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन रहा है। यदि हम इसको पॉलिटिकली भी देखें और अगर हम इसको ज्योग्राफिकली भी देखें तो दोनों एरियाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाइना का 5 फिंगर पॉलिसी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। इसके बारे में हमारे देश में बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन यह एक चाइना की बहुत ही खराब पॉलिसी है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। अगर मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में बताऊं तो चाइना कहता है कि जो इसका तिब्बत का रीजन है वह इसकी एक पाम है, यानी इसकी एक हथेली है जिसकी 5 उंगलियां हैं। जिसकी पहली उंगली है हमारे देश का लद्दाख का रीजन, दूसरी उंगली है नेपाल का रीजन, तीसरी उंगली है सिक्किम, चौथी उंगली है भूटान और 5वीं उंगली है अरुणाचल प्रदेश। तो हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। इसके इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो पॉलिसी थी यह पहली बार पूरी दुनिया के सामने आई थी सन 1940 में। सन 1940 के दशक में बीजिंग में हुई एक मीटिंग में, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री, जो उस समय में चाइना के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था माओ जेडोंग, जिन्होंने अपनी स्पीच में पहली बार ये कहा था कि जो तिब्बत है वो चाइना के दाएं हाथ की एक हथेली है जिसकी 5 उंगलियां हैं। पहली उंगली लद्दाख, दूसरी उंगली नेपाल, तीसरी उंगली सिक्किम, चौथी उंगली भूटान और 5वीं उंगली अरुणाचल प्रदेश। ऐसा ये पहली बार हुआ था पूरी दुनिया के सामने, जो पूरी दुनिया ने इस पहली बार इस पॉलिसी के बारे में सुना था। उस समय चाइना के लोग तिब्बत को जिजांग कहते थे। चाइना की सबसे बड़ी जो नीति थी, जो हमेशा जिसका हर देश ने विरोध किया, वह उसकी नीति थी चाइना वांट्स एक्सटेंशन। वह अपने देश को बढ़ाना चाहता था, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, एक्सपेंस करना चाहता था अपने देश को। ऐसी नीतियों के कारण उसके बाद चाइना ने और अपने देश को एक्सपेंड करने के लिए उसने सबसे पहली बार 1954 में तिब्बत को अपना एक पाम को घोषित कर दिया और तिब्बत को अपने ही रीजन का एक क्षेत्र बता दिया। और उसी साल चाइना ने कहा, अपनी एक स्पीच में कहा, वी वुड लिबरेट लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नेफा आज का अरुणाचली प्रदेश है, जिसको चाइना के लोग नेफा कहते हैं। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी साल 1954 में चाइना की गवर्नमेंट ने एक पुस्तक को पब्लिश किया। गवर्नमेंट ने एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना, और उस बुक को उसने स्कूल्स में पब्लिश किया, जिससे वहाँ के स्टूडेंट्स में एक जुनून की भावना जागृत हुई। जिस बुक में ये सब भी लिखा था कि किस तरह इंपीरियल पावर्स ने, यानी साम्राज्यवादी शक्तियों ने हमारे देश को इन्वेड किया साल 1840 से 1919 के बीच। और उन इंपीरियल पावर्स में, क्योंकि उस समय इंडिया में भी एक इंपीरियल पावर थी, ब्रिटिश रूल इंडिया में भी लागू था, तो उनका कहने का मतलब था किस तरह इंडिया ने भी हमारी टेरिटरीज पर अपना इन्वेजन किया। और उन इन्वेजन में यही 5 फिंगर्स और एक पाम लिखी हुई। साल 1954 के बाद लगातार चाइना ने अपना रिक्लेम्ड लगाता रहा हमारे देश की 5 फिंगर्स में, यानी हमारे देश की 5 फिंगर्स का कहने का मतलब है लद्दाख को, नेपाल को, सिक्किम को, भूटान को, और उसमें एक और चीज मेंशन थी जिसमें लिखा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात को एक हमारे देश के ही डिप्लोमेट, जो उस समय चाइना के बीजिंग में थे, उन्होंने इस बात को बताया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें मेंशन था, केवल अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका मतलब 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थित, जो चिकन नेक के पार में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उन सबको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और उस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया को चाइना का एक रीजन घोषित करने की बात कही गई थी चाइना में। ये भारत के ही एक डिप्लोमेट ने ही बताया था। उन डिप्लोमेट का नाम था त्रिलोकीनाथ कौल, जो उस समय चाइना की बीजिंग राजधानी में एम्बेसडर थे इंडिया के। साल 1958 से 1961 तक चाइना लगातार क्लेम करता चला गया हमारी 5 फिंगर्स को कि यह हमारे देश का एक रीजन है। 1959 में चाइना ने कैप्चर कर लिया तिब्बत वाले रीजन को, अपने देश में मिला लिया। 1962 में चाइना ने एक आत्मघाती हमला कर दिया भारत में। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, हमले का करने का कारण भारत में इसलिए था क्योंकि उस समय
तिब्बत के जो मतलब सबसे सर्वोच्चतम पद के नेता थे, उनका नाम था दलाई लामा, जो भारत के हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। इसलिए चाइना ने इसी बात को बहाना बनाकर भारत पर भी एक आक्रमण कर दिया और भारत से अक्साई चीन का क्षेत्र छीन लिया। इसमें भारत की विदेश नीतियां पूरी तरह से फेल साबित हुई। लेकिन आज दोस्तों, इन दोनों देशों की बातें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आज इंडिया भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश हो चुका है और वर्तमान में चाइना अपनी 5 फिंगर पॉलिसी को भूल गया है। इसलिए वर्तमान में चाइना केवल 2 रीजन्स को अपने देश का हिस्सा बताता है। यदि मैं बताऊं तो पहला है अक्साई चीन का एरिया, जो चाइना बताता है हमारे क्षेत्र का रीजन है, और दूसरा वो बताता है अरुणाचल प्रदेश को, यानी तिब्बत का साउथ का एरिया वो बताता है कि यह हमारे देश का ही रीजन है, जबकि वास्तविकता में वह रीजन भारत का ही है। और कुछ मतलब एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार जो अभी अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर कई सारे विलेजेस का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है चाइनीज आर्मी के द्वारा। वर्तमान में भारत को भी तिब्बत का साथ देना चाहिए, क्योंकि तिब्बत अगर अपनी आवाज़ उठाएगा तो वो इन 5 फिंगर्स में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, यानी सेंट्रल से निकलने वाले फोर्स की तरह काम करेगा, जिसका प्रेशर चाइना पर ज़्यादा पड़ेगा। और अपनी अग्रेसिव नीति के कारण चाइना, जो अपने विस्तारवाद की सोच रखने वाला देश, और इसकी सारी नीतियों का अगर हम फेल कर सकते हैं तो हमें तिब्बत का साथ देना पड़ेगा और उसकी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरे इस तरह के फैक्ट्स या कुछ सूचनाएं आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें।